राजस्थान के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि अब मेरी नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं। पहले ये नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को बता रहे थे, तो कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी कि मैं इंसान हूँ, इंसान से गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब वो भी इंसान हैं तो उनकी नसों में गर्म सिंदूर कैसे बह रहा है। अच्छा, उस समय ये सिंदूर क्यों नहीं उबाल मारा जिस समय सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, ट्रंप ने। भाई वो कौन होता है सीज फायर का ऐलान करने वाला? हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे घर में घुसकर, पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो उस समय इनकी समझ में नहीं आया इनका सिंदूर कहां था, क्यों सिंदूर उबाल नहीं मार रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं भी कोई बात आती है तो मोदी जी एकदम किनारे चले जाते हैं, मतलब उस मुद्दे से हट जाते हैं। पहलगांव में जो कांड हुआ, विदेश से आए वापस, अधूरा दौरा बीच में छोड़ दिया उन्होंने। वो कहने लगे कि मैं जो है हमारे देश में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने, इस वजह से मैं वापस आ गया। बहरहाल ये बातें हो चुकी हैं, जनता जानती है कि वो बिहार चले गए, पहलगांव गए ही नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सिंदूर की बात आ रही है, इनकी अपनी धर्मपत्नी यशोदाबेन की मांग आज भी सुनी पड़ी हुई है। एक बार ये भरे, उसके बाद जो है उसको धोखा दे के भाग आए, और जब चुनाव आयोग ने मजबूर किया तब उन्होंने पत्नी का कॉलम भरा, नहीं तो वो अपने आप को साली रिश्तेदार लिख ही नहीं रहे थे। तो उस अपनी पत्नी को आज तक वो न्याय नहीं दे सके, तो देश की और महिलाओं के बारे में क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है। ये जो सिंदूर का मामला उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये केवल जो बिहार में चुनाव आया है उस चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि मेरी नसों में सिंदूर उबाल मार रहा है। खून ठंडा हो गया है लेकिन सिंदूर उबाल मार रहा है, क्योंकि हमारी माता और बहनें बिहार में, उत्तर प्रदेश में सिंदूर जो लगाती हैं त्योहारों पर, उनके आंख के बीच नाक तक सिंदूर आ जाता है। सिंदूर की बहुत मान्यता है वहां। तो ये केवल वोट का लाभ लेना चाहते हैं इस समय, केवल इसी वजह से इन्होंने ये कार्य किया है। और जहां देखिए वहीं पर ये वर्दी पहनकर, सेना की वर्दी पहनकर अपने आप को साबित कर रहे हैं कि जैसे कि वो खुद पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस किया है, न कि हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर योमिका जी, जो उन्होंने योमिका सिंह ने जो भूमिका निभाई थी उसका श्रेय ये खुद लेना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी आखिर चाहते क्या है, देश की जनता गुमराह क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ही नहीं, इनका विदेश मंत्री वो खुद कह रहा है कि जब देश पे हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे थे, उससे पहले पाकिस्तान को हमने आगाह कर दिया था, सूचना दे दी थी कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर आकर हमला करेंगे, आपके सैनिकों पर नहीं। तो मेरा कहने का ये तो वही बात हो गई कि जो है एक चोर जो है वो कहीं चोरी करने जा रहा है और मालिक को, जिसके यहाँ चोरी करने जा रहा है, उसी को कह रहा है कि मैं आपके यहाँ चोरी करूंगा। तो ये संभव कैसे हो सकता है? मालिक अलर्ट नहीं हो जाएगा? तो ये जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने जो ये बात कही है ये हमारे देश की नीतियों के खिलाफ है। हमारे देश के अंदर या कहीं भी अगर आक्रमण करने जा रहे हैं उनके ऊपर तो पहले सूचना नहीं दी जाती है। हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी जो विंग कमांडर थी, इनकी जान को ये खतरे में डाल दिए थे।
उनके साथ कुछ भी हो सकता था। अगर ये सूचना दिए थे तो उन दोनों जाबाजों के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन जाबाज थी हमारी जो है दोनों महिलाएं। सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के तहत के अंदर ये दोनों जाबाज महिलाएं जाकर, हमारी जो बहादुर सैनिक हैं दोनों, ये जाकर उनके 9 आतंकी ठिकानों पर जहां ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को ठिकानों को तहस नहस करके अब वापस आ गई हमारे देश में। और इसका फायदा जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री लेना चाहता है। ये सब देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि इनके बहकावे में ना आए।